हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन। लर्नर्स की डिमांड आ रही थी कि मैम एक बार ये 15th फाइनेंस कमीशन की सारी रिकमेंडेशंस वगैरह हमको अच्छे से समझा दीजिए। तो 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन बेसिकली दोनों की रिकमेंडेशंस आज कवर हो जाएंगी और थोड़ा 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो भी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है जी, पेन पेपर पकड़ लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, साइमल्टेनियसली ये चीजें याद रखना। और हर बार आपको 15th फाइनेंस कमीशन से आता ही आता है क्वेश्चन। देखो मैंने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाए हैं, अगर आप ध्यान से सारी वीडियोस देखें तो इसमें इससे पहले जो करवाया मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वाला टॉपिक भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू क्लासिकल, न्यू केंजियन, फिलिप्स कर्व, ये भी मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार चैनल को सारा देखिए अच्छे से। आपको इकोनॉमिक्स के जो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फ्री में आपको मिल रहे हैं, तो आप वो वीडियोस देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, जो भी बच्चे जिसने कोर्स नहीं लिया हुआ है जरूर देख के जाइएगा। जिसने कोर्स लिया हुआ है उसको तो एवरीथिंग मतलब सब चीजें मिल ही रही है ना। तो जिसने नहीं लिया हुआ कम से कम वो फ्री वाला कंटेंट यूट्यूब वाला देखकर जाए, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो दिसंबर 2025 है उसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, जुलाई से इसकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। फटाफट से आप लोग एनरोल कर लीजिए अगर नहीं किया। दिसंबर 2025 जून 2026 के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं हमने। कॉम्बो यानी कि पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सिर्फ इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हो, ठीक है, सब चीजें अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, टेलीग्राम का भी, बुक्स का भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। यस, सो सबसे पहले हम फाइनेंस कमीशन की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल में आई थी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का सेटअप हुआ था अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का सेटअप हुआ था हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के संविधान के आर्टिकल 280 में। ठीक है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1951 ईयर में। ठीक है, इसका मेन काम क्या है फाइनेंस कमीशन का? टू डिफाइन फिस्कल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर जो है, सेंटर दिल्ली सेंटर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसमें और स्टेट गवर्नमेंट्स, इनमें एक फिस्कल रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करना। फिस्कल रिलेशनशिप यानी कि वित्त से संबंधित रिलेशनशिप। ठीक है, चलो आगे देखिए। फाइनेंस कमीशन एम्स टू रिड्यूस। अब फाइनेंस कमीशन एम करती है कि भाई जो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इम्बैलेंसेस हैं, कुछ वित्तीय इम्बैलेंसेस हैं, वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके। एंड आल्सो बिटवीन द स्टेट्स। देखिए दो तरह के यहाँ पे इम्बैलेंसेस हैं, ध्यान से समझो। एक होता है वर्टिकल इम्बैलेंस, एक आएगा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का मतलब है कि अगर मैं बिटवीन द स्टेट्स बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टेट्स में आपस में इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, फिस्कल इम्बैलेंसेस आपस में स्टेट्स में, वो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस है। इफ आई एम सेइंग बिटवीन कि ये सेंटर है और ये स्टेट्स हैं सारे, है ना, सेंटर में और स्टेट्स में इम्बैलेंसेस की जब बात हो रही है, दैट आर वर्टिकल इम्बैलेंसेस। क्लियर? और जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल में सेटअप होती है। ठीक है, ये आपको समझा ही दिया सारा, एलोकेट फंड्स टू सस्टेन। हाँ, इसके अलावा ये भी इसके ऑब्जेक्टिव है, रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट, जो टैक्सेस के नेट प्रोसीड्स होते हैं उनका सेंटर एंड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको, उस पर रिकमेंडेशंस देती है फाइनेंस कमीशन। फिर फंड्स एलोकेट करना, ठीक है, स्टेट्स में सेंटर जो है वो स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करता है। ठीक है, उसके लिए रिकमेंडेशन, सुजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म, कि कैसे फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत किया जा सके, इसके लिए भी जो फाइनेंस कमीशन है वो वे सुजेस्ट करती है। ठीक है, एक मिनट। आगे, अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब समझना था।
फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है यही जो अभी आपको बेसिकली समझाया कि सेंटर एंड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टेट्स को मतलब जो है जस्टिफाई किया जाए हर लहजे से, और सेंटर से स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स की, फंड्स की, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस की, फंड्स की, दैट इज अ बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म। और एम ये रहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सारा इस तरह से किया जा सके कि डिस्पैरिटीज जितनी हैं, इनइक्वालिटीज जितनी हैं, उनको कम से कम किया जा सके, और ये जो एलोकेशन है ये इक्विटेबल हो। और इसी के लिए आप अगर आगे देखेंगे तो रिकमेंडेशंस बनी हुई हैं कि भाई इस स्टेट को इस आधार पर इतना फंड मिलेगा, इस स्टेट को इस आधार पर इतना फंड मिलेगा, वो सारी रिकमेंडेशंस रहती हैं ताकि हर चीज जस्टिफाई हो सके, है ना, वो जो रिसोर्स एलोकेशन है वो इक्विटेबल हो सके। तो देखिए 14th फाइनेंस कमीशन सेटअप हुई थी 2013 में। इट्स रिकमेंडेशंस वर वैलिड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल। तो अब इसका रिकमेंडेशन जो था 2015 से 2020 तक चला था। एक चीज याद रखिएगा, जो फाइनेंस कमीशन सेटअप का टाइम होता है ना वो 3 साल पहले होता है जब उसकी रिकमेंडेशन स्टार्ट होती है। जैसे 2015 में इसकी रिकमेंडेशन स्टार्ट हुई तो इसका सेटअप टाइम जो था 14 फाइनेंस कमीशन का 2013 इनके 3 साल पहले का, ठीक है, और 5 सालों के लिए चली। अब इसी तरह 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में सेटअप हुई थी और इसकी रिकमेंडेशन 2020 से स्टार्ट हुई थी। 15th फाइनेंस कमीशन में एक दो चीजें हैं जो दूसरी फाइनेंस कमीशन से अलग हैं, ध्यान से समझो। जो ये 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इसकी टोटल रिकमेंडेशंस 5 नहीं 6 सालों के लिए आई थी और 2 पार्ट्स में इसकी रिपोर्ट्स आई थी। देखो 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में सेटअप हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन देखिए 2 रिपोर्ट्स आई थी, 2 रिपोर्ट्स के बारे में समझिए। पहली रिपोर्ट जो थी इसकी उसमें 1 साल की रिकमेंडेशंस थी यानी कि 2020-2021, ठीक है। जो दूसरी रिपोर्ट थी इसकी उसमें बाकी के 5 सालों के लिए रिकमेंडेशंस थी यानी कि 2021 से 2026 तक, समझ गए। तो टोटल कितने 6 साल की रिकमेंडेशंस आई थी 15th फाइनेंस कमीशन में, क्लियर। सो 6 इयर्स के लिए वो चीज एप्लीकेबल थी, नॉट कन्वेंशनल 5 ईयर। और इसके जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उस टाइम पे जब ये आपका 2020 में आई थी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, ये इसका नाम दिया गया था, ठीक है। और इसके चेयरमैन एनके सिंह बता दिया आपको, मिस्टर नंद किशोर सिंह जी उनका पूरा नाम था। अच्छा, इसके अलावा आपको एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 13th, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो गए विजय केलकर जी, 14th के हो गए वाईवी रेड्डी जी, 15th के हो गए एनके सिंह। याद कर लो अच्छे से, 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन विजय केलकर जी, 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी, 15th एनके सिंह, ठीक है। आगे ये तो अब हम पढ़ते हैं रिकमेंडेशन, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रिकमेंडेशन का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, वही चीज ये हमने पहले पढ़ लिया है कि टैक्सेस के नेट प्रोसीड्स को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट, जो भी हमने पढ़ा था, है ना। जब मैं बात करती हूँ विद इन स्टेट्स की तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सेंटर टू स्टेट दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह रिकमेंडेशंस भी 2 चरणों में बटी होती है, एक होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है आपका ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर रिकमेंड किया गया था 41%, यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन भी इसको बोल देते हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 41% रही 15th फाइनेंस कमीशन में, यानी कि जो सेंट्रल टैक्सेस है उनका 41% शेयर जो है स्टेट्स को दिया जाएगा। सेंटर के नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का 41% स्टेट्स को दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले वाली यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन में ये सेम शेयर जो था वो 42% था। याद हो गया दोनों का, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाए 14th फाइनेंस कमीशन की 42%, 15th की 41, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन की 42 थी, क्लियर। तो मतलब 1% कम कर दी गई थी 15th फाइनेंस कमीशन में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका रीजन भी इसमें दिया गया था, दैट इज टू प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख इन एरियाज में न्यूली फॉर्म्ड यूटीज हैं, मतलब उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए 1% की डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे कटौती की गई थी
15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। सो वर्टिकल डिवोल्यूशन जो चीज हमने अभी पढ़ी है दैट इज 41%, 14th में 42% थी, ठीक है। आगे आ गया आपका नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, दैट मीन एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। अब ये चीज बड़े ध्यान से पढ़ने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है पूरी इस वीडियो में ना, अगर कहे कोई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में यहाँ पे क्रिटेरिया समझने पड़ेंगे सारे पहले आपको, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ये सारे पहले हम क्रिटेरिया समझते हैं, फिर परसेंटेज की बात करेंगे कि किस क्रिटेरिया के अनुसार कितना वेट उसको दिया गया, ठीक है। ये बेसिकली परसेंटेजेस जो आपको दिख रही वेट्स हैं कि एक स्टेट जो है उसको इस क्रिटेरिया के आधार पर इतना वेट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको फंड्स दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग नेट प्रोसीड्स जो है उसको दिए जाएंगे, है ना। कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां के लोगों की डिमांड ज्यादा, उसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो उन स्टेट्स को ज्यादा दिया जाएगा, है ना। तो उसको वेटेज दिया गया। दूसरा वेटेज अब दिया गया डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को, तीसरा वेटेज दिया गया टैक्स एफर्ट को। सारे हम जिन जिन क्रिटेरियाज के अकॉर्डिंगली स्टेट्स को वेट्स दिए गए हैं, है ना, वो सारे क्रिटेरियाज हम पढ़ेंगे। अब हॉरिजॉन्टल डिव सबसे पहला क्रिटेरिया यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे दैट इज इनकम डिस्टेंस। वाइट से ही करती हूँ, चलो। तो सबसे पहला कौन सा क्रिटेरिया है, इनकम डिस्टेंस, है ना। अब इनकम डिस्टेंस का कि किस स्टेट में जो इनकम है वो ज्यादा है, किस स्टेट में कम है ना। अब जिन स्टेट्स में इनकम ज्यादा है, स्टेट्स विद हायर एवरेज इनकम विल गेट लेस शेयर, क्योंकि उनको रिसोर्सेज की कम नीड है, क्योंकि उनकी एवरेज इनकम ज्यादा है ना, तो उनको शेयर कम मिलेगा। जिन स्टेट्स की एवरेज इनकम कम है उनको शेयर ज्यादा मिलेगा। तो इसको 14th फाइनेंस कमीशन में 50% वेटेज दिया गया था इनकम डिस्टेंस को, और 15th फाइनेंस कमीशन में इसको 45% वेटेज दिया गया, मैक्सिमम वेट इसी को दिया गया इनकम डिस्टेंस को। तो इसके अकॉर्डिंगली जो लो इनकम वाली स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदे में रहेंगी, है ना, सबसे ज्यादा मतलब उनकी तरफ फंड्स एलोकेट होंगे। फिर दूसरा यहाँ पे क्रिटेरिया पॉपुलेशन 1971 का, ठीक है, पॉपुलेशन के बिहाफ पर। अब ये चीज मैंने पहले भी समझाई, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, जिसमें कम है उसको कम। ये देखो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है कि उस स्टेट की नीड्स कितनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा शेयर देना पड़ेगा क्योंकि नीड्स ज्यादा है। अब 14th फाइनेंस कमीशन में देखो ये जो आपका सेंसस ईयर है बेसिकली उसकी पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। अब 14th फाइनेंस कमीशन में 1971 की पॉपुलेशन कंसीडर की गई थी और उसको 17.5% वेट दिया गया था। अब यही चीज अगर 15th फाइनेंस कमीशन में देखें तो इसमें सिर्फ 2011 की पॉपुलेशन कंसीडर की गई है, 1971 की नहीं, और उसको वेट दिया गया 15%। 14th फाइनेंस कमीशन में ये वेट 10% था 2011 की पॉपुलेशन का। अगला यहाँ पे ये हो गया आपका पॉपुलेशन, दूसरा इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर है एरिया, कि जो स्टेट है उसका उसमें एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है, ठीक है। ये देखो एरिया, द लार्जर द एरिया ग्रेटर द एक्सपेंडिचर, जितना बड़ा उस स्टेट का एरिया होगा एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी उस स्टेट में, तो उसको उसकी तरफ एलोकेशन भी फंड्स की ज्यादा होगी, है ना। दैट द स्टेट्स विद मोर एरिया विल गेट मोर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। क्लियर, ये एरिया वाला हो गया। अब इसमें 14th का फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में सेम ही वेटेज रहा, दैट इज 15%, ठीक है। अगला आ गया फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर की जंगल कितनी है मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में। अब फॉरेस्ट कवर जो था 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इसको 7.5% वेटेज दी गई थी, पर 15th फाइनेंस कमीशन में उन्होंने फॉरेस्ट कवर इंडिकेटर को मिटा दिया, नया इंडिकेटर लिया, कौन सा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो इसमें फर्क क्या है मैं दोनों में समझाती हूँ। उसको 10% वेट दिया गया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का मतलब है घने जंगलों का शेयर,
मतलब कि जो एग्रीगेट सभी स्टेट्स में जितने टोटल घने जंगल हैं उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट में का कितना शेयर है, समझ गए बात। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में घने जंगलों का उसका कितना शेयर है उस स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग उसको फंड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ज्यादा घने जंगल द स्टेट विल गेट मोर, ठीक है ना। यानी कि इससे दूसरे स्टेट्स भी इंकरेज होंगे भी हम भी अपने स्टेट में घने जंगल बढ़ाएं, तो इससे इंकरेजमेंट भी वो मिलेगी, ठीक है। इसको और यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखिए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इन द एग्रीगेट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। ये हो गया। अब अगला इंडिकेटर आपका आ गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं था, 15th फाइनेंस कमीशन में नया इंडिकेटर आया और इसको 12.5% शेयर दिया गया। इसमें यह था कि स्टेट्स विद लोअर फर्टिलिटी रेट विल बी स्कोर्ड हायर। जिन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेशियो कम है उनका शेयर यहाँ पे ज्यादा होगा। ये भी अब यहाँ पर भी क्यों किया गया, स्टेट्स को इंकरेज करने के लिए भी स्टेट्स अपना फर्टिलिटी रेट कम करें ताकि आबादी कम हो, ठीक है। तो जिन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेशियो कम है यहाँ पे उनको शेयर ज्यादा दिया गया, क्लियर। तो ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इट रिवार्ड्स एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। वही हो गया ना कि स्टेट्स किस तरह अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर कर रही हैं, यहाँ पे उनको रिवार्ड मिल रहा है बेसिकली उस चीज का। स्टेट्स विद लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल बी स्कोर्ड हायर इन दिस क्राइटेरिया, उनको ज्यादा मिलेगा। हमने ये सारा टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, सब चीजें आपको इस चैनल पर SRS करके एक क्लास मिलेगी, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके, उसमें सब चीजें मैंने डिटेल में करवाई होंगी, ठीक है। आगे अगली चीज यहाँ पे अगला इंडिकेटर कौन सा रह गया, लास्ट वाला टैक्स एफर्ट। ये भी 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं था, नया आया 15th फाइनेंस कमीशन में। अब टैक्स एफर्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है रिवार्ड स्टेट्स विद हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, कि भाई उस स्टेट में टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कम से कम टैक्स इवेड हो रहा है उस स्टेट में तो उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। मतलब टैक्स इवेजन कम है, अगर ज्यादा लोग टैक्स टाइम पर भर रहे हैं तो उस स्टेट को यहाँ पे ज्यादा रिवार्ड किया जाएगा। इससे भी दूसरे स्टेट्स इंकरेज होंगे, है ना, कि हम भी अपनी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाएं। ये आपका है 2.5%, ठीक है जी। तो अब देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज दिया गया इनकम को 15th फाइनेंस कमीशन में, दैट इज 45%, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका पॉपुलेशन भी आ गया, पॉपुलेशन 2011 की ली और एरिया, इन दोनों को 15% वेट दिया गया। तीसरे नंबर पर हमारा आ गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसको 12.5% वेट दिया गया, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा आ गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसको 10% वेट दिया गया। और सबसे एंड में आ गया टैक्स एफर्ट्स, जिसको 2.5% वेट दिया गया। अब इसका टोटल कर लीजिए, 100% आएगा इसका टोटल, ठीक है, क्योंकि ये वेट्स है ना कि किस क्राइटेरिया को कितनी अहमियत देनी है हमको। ठीक है जी, 45 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 12.5 प्लस 10 प्लस 2.5, क्लियर। अब ये देखिए टॉप 5 स्टेट जिनको मैक्सिमम शेयर मिला था 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन में सेम ही है, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन चली 15 से 20 तक, 15th का बेसिकली 2 रिपोर्ट्स थी, तो टाइम पीरियड इसका 21 से 26 लेके चलते हैं, पर इसका फर्स्ट रिपोर्ट 2020 में आया था। तो ओवरऑल वैसे उसका 6 साल का था टाइम पीरियड, 2020 टू 2026। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट्स है जिनको सबसे ज्यादा शेयर मिला था, ठीक है, इन दोनों फाइनेंस कमीशंस में। और सबसे लीस्ट शेयर मिला था गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। अब 16th फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन सेटअप हुई है आपकी 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जो है रिकमेंडेशन स्टार्ट होने से 3 साल पहले सेटअप होती है। अब 23 में सेटअप हुई तो इसकी रिकमेंडेशन स्टार्ट होगी अब 2026 से। 2026 को 15 खत्म होगी 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये शुरू होगी 2026 टू 2031 तक। इसकी रिकमेंडेशन जो है वो 5 साल के लिए रहेंगी। चेयरपर्सन इसके हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी, ठीक है। बस यही है इसमें पढ़ने वाली चीज। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई हैं।
ठीक है जी, कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप वीडियोस चाहते हैं अपने एग्जाम से पहले, ये भी बता देना कमेंट्स में। ठीक है जी, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। दिसंबर 2025 वाला बैच ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करनी पड़ेगी, या हमारी वेबसाइट जो है वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं, msstudyguru.in करके। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।